आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आया हूं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, अगर आप बिहार के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाला है। दो महत्वपूर्ण अपडेट आपको प्रदान करूंगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिहार के अभ्यर्थियों के लिए इसी प्रकार की अपडेट मैं हमेशा लेकर के आता हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली अपडेट देखिए। एआईएच के जिन 55 पदों पर विश्वविद्यालय सेवा आयोग करेगा बहाली, उनमें 42 पर हो चुकी है नियुक्ति। टीएमबीयू के पूर्व हेड ने आयोग को पत्र देकर बताया, टीएमबीयू में अब 5 पद भी खाली नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा प्राचीन भारतीय इतिहास असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2020-21 विषय प्राचीन भारतीय इतिहास, इस विषय के अंदर अभी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लिए इंटरव्यू चल रहे हैं और जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी बहाली की जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक पेंच फंस गया है और इस पेंच की वजह से हो सकता है ये बहाली की प्रक्रिया जो है ये अटक सकती है। मामला क्या है कि प्राचीन भारतीय इतिहास ये जो विषय है, इस विषय के अंदर आयोग के द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा 55 पदों के लिए इंटरव्यू जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है। अब इनके अंदर लेकिन जो टीएमबीयू के पूर्व हेड हैं उनका ये कहना है कि 55 के बजाय लेकिन टीएमबीयू के जो पूर्व हेड हैं, अगर उनकी बात को माना जाए तो उनका ये कहना है कि इस विषय के अंदर यानी प्राचीन भारतीय इतिहास, इस विषय के अंदर 55 पद रिक्त है ही नहीं। क्योंकि 42 पदों पर तो इसी विषय में 42 पदों पर तो पहले ही नियुक्ति हो चुकी है और ये नियुक्ति बीपीएससी के द्वारा की गई है। ठीक है। तो इसलिए 55 पद रिक्त होने का सवाल ही नहीं उठता है। और जहां तक टीएमबीयू के अंदर 5 रिक्त पदों की बात है, 5 पदों पर बहाली की बात है, तो यहां पर भी 5 पद जो है वो रिक्त नहीं है। 4 पदों पर बीपीएससी के द्वारा इस विषय में पहले ही असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली की जा चुकी है। इसलिए अगर बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग 55 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों को जो है इंटरव्यू के अंदर पात्र घोषित करेगा, उत्तीर्ण घोषित करेगा, तो उनकी नियुक्ति किस प्रकार से करेगा ये देखने वाली बात है। और इसी को लेकर के टीएमबीयू के पूर्व हेड ने आयोग को पत्र भी लिखा है और इस समस्या की ओर जो है, इस पेंच की ओर ध्यान भी आकर्षित किया है। तो ये पूरी न्यूज क्या है ये आप देखिए। टीएमबीयू के प्राचीन भारतीय इतिहास विभाग के पूर्व हेड और सेवानिवृत्त प्रोफेसर बिहारी लाल चौधरी का दावा अगर सच है तो इस विषय में विश्वविद्यालय सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर की होने वाली बहाली फंस सकती है। प्रोफेसर चौधरी के अनुसार विश्वविद्यालय सेवा आयोग प्राचीन भारतीय इतिहास विषय में पूरे सूबे में 55 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया कर रहा है। इसमें टीएमबीयू के लिए 5 पद दिखाए जा रहे हैं। इन 55 पदों पर नियुक्ति को लेकर इंटरव्यू के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने 185 अभ्यर्थियों की सूची जारी की है, जबकि इन 55 पदों में से 42 पदों पर पूर्व में बीपीएससी से नियुक्ति हो चुकी है। वर्तमान में राज्य के विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास में सिर्फ 13 पद ही बचे हैं। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर उन्होंने विश्वविद्यालय सेवा आयोग को ईमेल के जरिए जानकारी भी प्रदान की है। तो आप देखिए इसमें पूर्व हेड जो है क्या कह रहे हैं। पूर्व में बीपीएससी से हुई नियुक्ति प्रोफेसर चौधरी ने बताया कि अद्यतन अपडेट जानकारी के अनुसार इन 55 रिक्तियों में 42 रिक्तियों को नहीं घटाया गया है, जबकि इन 42 रिक्तियों पर हाई कोर्ट से 15 जुलाई 2019 को पारित आदेश के तहत बीपीएससी से पहले ही नियुक्ति हो चुकी है।
ऐसे में वास्तविक रिक्तियों की संख्या मात्र 13 होनी चाहिए। टीएमबीयू के बारे में उन्होंने कहा कि यहाँ से प्राचीन इतिहास विषय में आयोग को 5 रिक्तियां भेजी गई थी, लेकिन इनमें से 4 पदों पर बीपीएससी से बहाली की जा चुकी है। यानी टीएमबीयू में इस विषय में विश्वविद्यालय सेवा आयोग से केवल 1 पद के लिए रिजल्ट निकाला जाना चाहिए। अगर 5 शिक्षकों का चयन होगा तो इनमें से 4 के लिए पद ही नहीं बचेंगे। तो ये जो टीएमबीयू के पूर्व हेड हैं, अगर इनकी बात को माना जाए तो मात्र 55 के अंदर 13 पदों पर ही नियुक्तियां होनी चाहिए, क्योंकि 13 पद ही वैकेंट है। 42 पदों पर हाईकोर्ट के आदेश के पश्चात बीपीएससी के द्वारा पूर्व में नियुक्ति की जा चुकी है। और टीएमबीयू के अंदर भी 5 रिक्त पद के बजाय मात्र 1 रिक्त पद है, क्योंकि 4 पदों पर हाईकोर्ट के आदेश से और 2019 के पश्चात जो है इस विषय में नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। तो ये एक शॉकिंग करने वाली न्यूज है और देखते हैं कि आगे इसके अंदर क्या होता है। अब दूसरी जो न्यूज है वो आपके लिए बहुत अच्छी है, ये आप देखिए। अब सभी विश्वविद्यालयों में प्रोबेशन पीरियड 2 की जगह 1 साल का कैडर अनुपात भी बदला। देश भर के विश्वविद्यालयों में अब शिक्षकों का प्रोबेशन पीरियड एक समान, राजभवन की अनुमति के बाद ये प्रभाव में आएगा। तो जल्द ही बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके अंदर प्रोबेशन जो पीरियड है जो 2 वर्ष का होता है वो अब 1 वर्ष का होने जा रहा है। जैसे ही राजभवन से इस आदेश को अनुमति प्राप्त हो जाएगी उसके पश्चात बिहार के अंदर ये आदेश लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज क्या है वो आप देखिए। देश भर के विश्वविद्यालयों में अब शिक्षकों का प्रोबेशन पीरियड 2 की जगह 1 साल का होगा। यानी शिक्षक अब प्रोबेशन पीरियड पूरा होने पर मिलने वाली सुविधाएं और अधिकार अपनी नियुक्ति वाले वर्ष के खत्म होते ही पा सकेंगे। पहले 2 साल का इंतजार करना पड़ता था। इससे छात्रों को भी फायदा होगा कि उन्हें अब पीएचडी के लिए ज़्यादा गाइड मिल सकेंगे। विश्वविद्यालय को प्रोबेशन पीरियड पूरा होते ही शिक्षक की सेवा नियमित करनी होगी। अब शिक्षकों का कैडर अनुपात भी बदलेगा। इसमें किसी विषय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की संख्या का अनुपात भी बदलेगा। यूजीसी ने देश भर के उच्चतर शिक्षण संस्थानों के लिए यह व्यवस्था बनाई है। बिहार के विश्वविद्यालय में राजभवन की अनुमति के बाद ये प्रभाव में आएगा। इस व्यवस्था से बिहार के ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में प्रोबेशन पीरियड प्रभावित होगा। सूबे के कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़कर शेष में प्रोबेशन पीरियड 2 साल है। इसे 1 साल का करने की मांग लंबे समय से चलती रही है, लेकिन हर बार राजभवन के आदेश से ही 2 साल का प्रोबेशन पीरियड तय किए जाने की बात कहकर के मांग खारिज की जाती रही है। टीएमबीयू में भी प्रोबेशन पीरियड 2 साल का है। 21 नवंबर को टीएमबीयू में तत्कालीन कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की मौजूदगी में हुई एकेडमिक सीनेट की बैठक में सदस्य मृत्युंजय सिंह गंगा ने भी ये मांग की थी। इस पर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा था कि जो जैसा नियम चल रहा है उसी का पालन किया जा रहा है। तो नई व्यवस्था जो है वो बिहार के अंदर विश्वविद्यालयों में लागू होने जा रही है। जैसे ही राजभवन की अनुमति मिल जाएगी, यूजीसी का ये नया जो फरमान है, निर्देश है, आदेश है, इसको लागू कर दिया जाएगा। और अब असिस्टेंट प्रोफेसर्स का जो प्रोबेशनल पीरियड होगा वो 2 वर्ष की बजाय 1 वर्ष का रह जाएगा। तो नई व्यवस्था जो है इसके अंदर 1 प्रोफेसर और 2 एसोसिएट प्रोफेसर की व्यवस्था लागू की जा रही है। इसमें आप देख सकते हैं शिक्षकों का कैडर अनुपात भी बदलेगा। अब 1 प्रोफेसर पद पर 2 एसोसिएट प्रोफेसर और 4 असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएगा। भूष्टा के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर डीएन राय ने बताया कि अभी यह अनुपात 1 प्रोफेसर पर 3 एसोसिएट और इतने ही असिस्टेंट प्रोफेसर का है। ये व्यवस्था प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के प्रमोशन पर प्रभाव डालेगी। कहा कि किसी भी विश्वविद्यालय में पूरे विश्वविद्यालय के स्तर पर किसी विषय में कुल पदों की तुलना में यह अनुपात लागू होगा। कैडर अनुपात और प्रोबेशन पीरियड की नई व्यवस्था राजभवन की अनुमति मिलने के बाद में विश्वविद्यालयों में लागू होगी। तो ये थी आपके लिए बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।